हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। और आज है छठ का दिन। एक दिन पहले खरना था और ये है संध्या अर्घ की कुछ क्लिप्स आपके लिए। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी संध्या अर्घ के लिए। तो गाइस चलिए मैं बताती हूँ कि मेरे घर में कौन कर रहे हैं छठ इस बार और कहाँ हो रही है छठ। अभी पानी पीने के लिए रहती छठ ऐसे ही नहीं कहा गया, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। और मम्मी यहाँ कर रही हैं पूजा। बाबा आए हुए थे पाठ करवाने के लिए। आज पाठ बाबा 2 बार आए पाठ दोहराने के लिए, तो इसलिए आज थोड़ी लेट से पूजा हो रही है। फूल दे दो गाइस। हो गई हूँ मैं रेडी और बस हम लोग निकलने वाले। मम्मी फूल दे रही। घर में भी नवरात्रा चल रहा है जिस वजह से थोड़े लेट हो रहे हैं हम लोग। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बीच वाली आंटी के यहाँ, उनके घर पे पहले हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ प्रयागराज। गाइस देख सकते हो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रही है। मतलब मैं छठ के दिन, वो भी छठ वाले दिन में पता नहीं वीडियो में पता चलेगा या नहीं आपको। बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर। हम लोग आ चुके हैं बीच वाले अंकल के यहाँ। उनकी वाइफ कर रही हैं चैती छठ। उनका ये 4था साल हो जाएगा चैती छठ किया हुआ। और हम लोग आ चुके हैं घर के पास वाले तालाब में। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर तालाब लग रहा था, मन करता नहा ही लूँ। लेकिन खैर आज छठ है और ऐसे भी मुझे स्विम उतना चाहता नहीं है, तो बस। और फिर हम लोगों का प्लान ये भी था कि हम लोग मछली घर वाले में जाएंगे चैती छठ के लिए। लेकिन फिर सोचे कि यहाँ भी बहुत अच्छा मतलब बना हुआ है सीढ़ी वगैरह रखने के लिए, तो फिर हम लोग यहीं पे आए। और जब हम लोग आए ना तो सबसे पहले हम ही लोग आए तो वहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। भीड़ क्या, कोई लोग ही नहीं थे वहाँ पे, घाट पे आए हुए कोई नहीं थे। बिहार का हमारा ये महापर्व छठ। और ये एक तो चैती छठ है जिसमें धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी के टाइम में होती है छठ। तो आप समझ सकते हो कि जो चैती छठ करती हैं उनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा। हम तीनों बहनें यहाँ बैठे हुए हैं और आप एक को मिस कर रहे होंगे तो मैं बता दूँ, सृष्टि अपने नानी घर गई हुई है। उसकी मम्मी भी छठ करती है, चैती छठ करती हैं। तो इस बार वो अपने नानी घर गई हुई है, उनकी मम्मी अपने मायके में इस बार छठ कर रही हैं। और यहाँ बीच वाली आंटी कर रही हैं। तो हम लोग भी आए हुए थे घाट पे। मेरी मम्मी इसलिए नहीं आई क्योंकि आपको ही जैसा पता है, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में आपको दिखाया भी है कि घर में पूजा चल रही थी और शाम का भी भोग लगाना बाकी था। तो इसलिए मम्मी नहीं आ पाई घाट पे। हाँ भतीजी है, फिर भी क्या कर रहा है। मेरा हेयर टच करने आ रही है, बहुत पसंद आ गया होगा। शैम्पू नहीं किया इसलिए। घाट पे धीरे धीरे भीड़ भी हो गई है। हमेशा ही ऐसा होता है कि चैती नवरात्र के बीच में ही चैती छठ भी होती है। तो और मेरे घर में मेरी मम्मी चैती नवरात्रा भी कर रही है और ये 5वां साल है मेरी मम्मी का चैती नवरात्रा किया हुआ। तो घर में ना मतलब चैती छठ और चैती नवरात्रा की वजह से ना लोग मतलब थोड़े से बट जाते हैं, थोड़े से बिज़ी हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि दोनों ही महापर्व है। तो जिस वजह से दोनों में ही आपको लगना पड़ेगा अच्छे से, तो इसलिए मम्मी भी नहीं आ पाई। मेरी बीच वाली आंटी जो चैती छठ कर रही हैं वो मानी हुई थी, तो इसलिए वो चैती छठ कर रही हैं। और बस ये संध्या अर्घ बहुत अच्छे से हो गया। अभी वो मतलब अर्घ वगैरह दे के निकल गई हैं पानी में से और अब चेंज वगैरह करेंगी, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे।
और काजल दी यहाँ पे हेल्प करवा रही हैं। हम लोग फिर अब सब चेंज करवाने में हेल्प करवाएंगे। और गाइस बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। तो अर्घ देने के बाद अब सारे सूप दौरा एक में बंधवा जाते हैं। उसके बाद सर पे उठा के अब हम लोग नहीं, मतलब जो भी जेंट्स लोग होते हैं वो लोग फिर लेकर जाते हैं। और गाड़ी या फिर पैदल जाना होता है तो पैदल जाके फिर घर की तरफ बैठते हैं। बताइए, इसका भी ले लीजिएगा। हाँ, तो घाट भी ना बदलता है कपड़ा कोई। गाइज मुझे ऐसा लगता है ना कि हम बिहारी लड़कियों की किस्मत में ना, मतलब मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मैं फिर से बोलूँगी कि और कुछ हो ना हो लेकिन छठ करने का अवसर ज़रूर मिलेगा हमें भी। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, मैं बिहार से हूँ और बिहार मेरा घर है। और मुझे मेरे बिहार के जितने भी रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। जय छठी मैया। मैंने जो साड़ी वियर की हुई है वो साड़ी मैं दिल्ली से ली थी, शादी के टाइम की ही साड़ी है। अभी मतलब समझो मैं इसे सेकंड टाइम ही पहनी हूँ। एक बार पहनी थी तो वो भी थोड़ी देर के लिए बस मंदिर ही गई थी। घाट से आने के बाद हम लोग चले गए थे सुपर मार्ट, कुछ चीज़ें लेनी थी नवरात्रा की। और गाइस टाइम हो रहा है 1:52 और मैं उठ चुकी हूँ। बार बार मैच कर रही है, जानबूझ के मेरे मैचिंग का ड्रेस निकाली है। सुबह के हो रहे हैं 4:30 और हम लोग निकल रहे हैं। नींद का तो वट लग गया। मुन्ना अंकल को बोल दीजिए गेट बाहर से बंद कर लेंगे और बाहर झाड़ू कर लेंगे। सो गाइस देख रहे हो कितनी अंधेरा है। महापर्व है, महापर्व। जय छठी मैया। देखो गाइस कितना अंधेरा है। और यहाँ काजल दी भी रेडी हो चुकी है, इनकी लुक देख लो। और अब मेरी भी लुक देख लो। मैं ओंकारेश्वर गई थी तब ये ड्रेस खरीदी थी और आज फिर मैंने इसे वेयर किया है। और ये लुटकी भी और कुछ फूल मम्मी दे दी थी सुबह के अर्घ के लिए। घर में जैसे कि नवरात्रा चल रहा है तो मम्मी भी सुबह 4 बजे उठ जाती है। सुबह वाले अर्घ में भी हम लोग सबसे पहले घाट पे पहुंच गए थे, तब अंधेरा भी था। और उस टाइम और जितने मतलब और भी छठ वाले जो लोग हैं वो लोग नहीं आए हुए थे, तभी हम लोग पहुंच गए थे। और हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग गीत भी गा रहे थे। हम लोग सूप दौरा वहाँ पे सजाए, दिया जलाए सारे सूप दौरा में। गाइस वैसे चैती छठ तो बहुत लोग नहीं करते हैं और जो लोग करते हैं वो लोग अपने अपने घर में भी अर्घ दे लेते हैं। और अब मैं जा रही हूँ पानी में। मुझे बहुत मन कर रहा था, मतलब शाम वाले अर्घ में भी मन कर रहा था, लेकिन शाम वाले अर्घ में तो नहीं गई थी, साड़ी पहन के आई थी इसलिए। लेकिन सुबह वाले अर्घ में सोची कि नहीं कुछ ऐसा पहन के जाती हूँ जिससे मैं पानी में ईज़िली जा सकूँ।
अब ऐसा भी नहीं मैं जीन्स वीन्स पहन के नहीं आई हूँ, मैं इंडियन ही पहन के आई हूँ, लेकिन हाँ मैं इसमें कंफर्टेबल थी पानी में जाने में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पानी में। और मैं सबको बुला भी ली कि चलो तुम लोग भी आ जाओ पानी में। और अर्घ दिलवाने में भी बहुत अच्छा रहता है पानी में जाने के बाद। क्या दिए थे पहले? पहले लगाते हैं। दे लीजिए। लुटकी सुबह के टाइम में जो अर्घ दे रहे थे ना, तो उस टाइम ना काफ़ी लोगों की भीड़ भी हो गई थी वहाँ। और भी सारे लोग आ गए थे अर्घ दिलवाने के लिए। और कुछ लोग हैंकी लेकर भी आती हैं। जो हम लोग अर्घ दिलवाते हैं ना, जो जल रहता है तो उस जल का वो लोग पानी जो हैंकी पे गिरते हैं, फिर उसको वो लोग घर लेकर जाते हैं। और काफ़ी लोग मतलब वही खोइछा वगैरह लेने के लिए, सिंदूर लगवाने के लिए आ जाती हैं। है ही छठ इतना महापर्व है, जो करते हैं ना उनसे ही पूछो कि कितना मतलब कितना ज़्यादा उनको फास्टिंग में रहना पड़ता है बहुत टाइम के लिए। ऐसे तो कोई भी फास्टिंग होता है तो आप एक दिन के लिए करते हो, लेकिन इसमें निर्जला समझो 1 से ज़्यादा दिन भी हो जाता है। तो क्योंकि खरना के दिन भी ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब फल फूल बहुत ज़्यादा कुछ खाया जाता है। उस दिन भी बस खीर और रोटी खाया जाता है, वो भी एक टाइम खाया जाता है। और यहाँ पे मेरा भाई अर्घ दिलवाने में हेल्प कर दे रहा था, क्योंकि होता है ना, एक तो भारी रहता है, उसके बाद घूमना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ना लड़के लोग रहते हैं ना, तो वो लोग ऐसे ही अर्घ दिलवाते हैं। बहुत अच्छे से हम सभी ने अर्घ दिया और बस अब सारा अर्घ हो चुका था। उसके बाद आंटी अब पानी से निकल रही थी और यहाँ पे सबसे पहले वही हवन की, उसके बाद अब हम लोग हवन किए। और अब हम लोग भी मतलब प्रसाद और सिंदूर लगवाएंगे। उससे पहले सबका चेहरा पोंछ रही थी अपने भीगे हुए उस साड़ी से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आशीर्वाद लिए हम लोग और मैं बोल भी रही थी आंटी भर भर के आशीर्वाद दीजिए। तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छे से आशीर्वाद भी मिला हमें। और यहाँ सौरभ अब जल अर्पित कर रहा है सूर्य देव को। हम लोग सब कर चुके थे जल अर्पित, और यहाँ आंटी सबको सिंदूर लगा रही थी। आंटी मुझे सिंदूर लगाने के बाद खोइछा दे रही थी, जो सबसे मतलब होता है ना कि ज़रूरी चीज़ होता है ये घाट पे। और हम लोग सब जो खोइछा लेते हैं, मतलब जो प्रसाद मिलता है ना, फिर उससे हम खाते हैं, क्योंकि घाट भी जुटाना होता है। तो इसलिए थोड़ा खाओ या मतलब जितना खाओ सारे खा लो, लेकिन हाँ घाट जुटाते हैं। और यहाँ पे हम लोग सारी धो रहे हैं जो खोली है, और बस पुण्य ले रहे हैं, पुण्य लिए जा रहे हैं। बंटवारा हो गया है। पतिदेव नहीं आए थे तो मैं बोली आंटी को कि उनके बदले भी मुझे ही आशीर्वाद दे दीजिए। और पतिदेव आउट ऑफ रांची है, इसलिए वो नहीं आए हैं। यहाँ पंडित तो ये वाला छठ में तो और बहुत ही खाना है क्या? सब गाड़ी में पैक हो गए एकदम। घाट से निकलने के बाद हम लोग पहले पहुँचे आंटी के घर पे, फिर वो वहाँ उतरी और हम लोग उनका पैर धोए। उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। घर हमारा सब पास में ही है सबका। आप लोगों के लिए ठीक हुआ। पूछिए तो आप लोगों के पास पहुँचा रही है क्या? आइए अपने सब्सक्राइबर से मिलना। सब्सक्राइबर से मिलने नहीं, सब्सक्राइबर्स मेरे से मिलने हैं। फैन से गाइस अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। और मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आते रहूँगी आपके लिए।